हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। रक्षा मंत्रालय सीमा सड़क संगठन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स GREF, देखिए एक होता है CRPF और दूसरा होता है GREF। जो फौज हमारी लड़ती है उसके लिए सड़कें बनाने का काम, उसके लिए पुल बनाने का काम, उसके लिए मेंटेनेंस, बैरक्स, ये सब जो काम है वो हमारा GREF रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है वो करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी है और बहुत बड़ी भर्ती है। बहुत शानदार मौका है हमारे उन साथियों के लिए जो वर्दी का सपना पालते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। तो आइए हम पूरे एडवर्टीज़मेंट को डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है और क्या फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, पूरा बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये जो है हमारा कौन कौन सी वैकेंसी है। तो वैकेंसी है यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन है, सुपरवाइज़र स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर, मिशन। देखिए इनका मुख्य काम चुनाई का होता है, इसलिए ये जो है मिशन चुनाई वाले। ड्राइवर इंजन स्टैटिक, ये ड्राइवर्स का है, और स्टोर कीपर टेक्निकल। टोटल जो है ये 459। अब एक बात आपको बता देता हूँ, बहुत सारे हमारे साथी जब इसका एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो पूछते हैं क्या इसमें वर्दी मिलेगा। बिल्कुल वर्दी मिलेगा आपको, 100% वर्दी मिलेगा। और आप एक तरह से इंडियन आर्मी के साथ ही आप कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं कि जब सड़क टूट जाती है, जब पुल बह जाता है, तब सबसे पहले वहाँ पर GREF जो है हमारा, वही जाकर उस पुल को ठीक करते हैं, तभी हमारी सेना आगे बढ़ पाती है। अब इसमें देखिए ड्राफ्ट्समैन और लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है उनके लिए जो वैकेंसी है वो हमारे PWD जो होते हैं, हमारे दिव्यांग जो होते हैं, उनके लिए भी है। और दिव्यांग का पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कि किस प्रकार का जो उनका विकलांगता प्रमाण पत्र होता है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। और एक सर्विसमैन के लिए भी है इसमें EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का जो रिजर्वेशन है वो भी 45 वैकेंसीज़ है। और अब देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, पूरा आपको फॉर्म फिल करके भेजना है, ऑफलाइन है ये। और शारीरिक रूप से जो अक्षम हैं, PWDs हमारे दिव्यांग हैं, उनके लिए 4% वैकेंसी है इसमें। वो किस में है? सिर्फ नक्शा नवीस में है और लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले में है, बाकी में उनके लिए नहीं है। ये अपना फॉर्म है, ये आप ये PDF लेकर इस PDF से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो यदि आपको फॉर्म जो कहीं मार्केट तो नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम आपको ये PDF भेज देंगे। ये आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, फिर और फीस वगैरह का जो डिटेल है वो इसमें दिया है पूरा। अब देखिए दोस्तों, कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो इसमें एक्स सर्विसमैन का जो है वो इसमें रिजर्वेशन मिलता है, फ़ायदा मिलता है, मार्क्स मिलते हैं एक्स सर्विसमैन के। तो वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस, वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रेव पर्सन, GREF के जो हैं उनको भी मिलता है। वेदर एनी ब्रदर का भी मिलता है। और NCC, देखिए हमारा SSC GD में NCC का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। CAPF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, उसमें NCC का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर NCC B और C सर्टिफिकेट का यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन का भी यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें जब आपके कॉल लेटर्स जारी होते हैं तो वो कट ऑफ के आधार पर जारी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन की बात आई है, तो यहाँ पर कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल का है, आपका कैसा है वो भी आपको बताना है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस कौन सी आपकी? टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आप, अब देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइवर्स MT रोड रोलर एंड OEM, LMV HMV आपके पास में हैवी भी होना चाहिए। और अटैच फोटो कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सपोर्ट। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास में लाइट लाइसेंस है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, अब मैं हैवी बनवा लूँ? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूरी शर्तें जो है वो आपको पहले पढ़ना होगा। टोटल एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस जो है वो आपको इसमें शो करना होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक्सपीरियंस किसके लिए, मैशन के जो हमारे साथी हैं उनके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यूज सेपरेट
शीट इफ़ नीडेड। अब यहाँ पे सैलरी कितना मिलता था, नेचर ऑफ वर्क पूरा शो करना पड़ेगा। ओनली फॉर BRO लेबर CPL एक्सपीरियंस, अटैच कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई OC यूनिट, काउंटर साइंड बाई TF कमांडर एंड वेरीफाइड बाई AO कंसर्न्ड, यूज सेपरेट शीट इफ़ नीडेड। यदि आपके पास आप BRO ग्रेफ में आपने काम किया है, वहाँ का आप एक्सपीरियंस है आपके पास में, वो आप लगा सकते हैं। किसी कंपनी का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो पूरा डिटेल आपको कंपनी का देना होगा। डिक्लेरेशन देखिए आपको देना होगा यहाँ पे पूरा, लेफ्ट हैंड थंब पूरा, फॉर्म में आप कोई गलती नहीं कर देंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। ये पूरा एडमिट कार्ड का है आपका डिटेल। अब देखिए सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन, तो ड्राफ्ट्समैन में जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, ड्राफ्ट्समैन में योग्यता होनी चाहिए कि आपने एज आपकी 18 से 27 है और 10+2 यानी 12th होना चाहिए आपका, साइंस सब्जेक्ट के साथ में PCM होना चाहिए। हैविंग 2 years एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप, ये देखिए या तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आप पॉसेसिंग 2 years नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल, आपके पास में या ये सिविल का जो है ड्राफ्ट्समैन का कोर्स होना चाहिए आपके लिए। सुपरवाइज़र जो है उसके लिए भी डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास में मटेरियल्स प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, या तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या फिर 2 years एक्सपीरियंस हो किसी इंजीनियरिंग स्टोर का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, या आपने कोर्स किया हो स्टोरमैन टेक्निकल एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विसेज, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं वो लोग ये सब कोर्स करते हैं। रेडियो मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक में देखिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI विथ 2 years एक्सपीरियंस एज रेडियो मैकेनिक इन ए गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर आपके लिए जो हमारे BSF में रेडियो मैकेनिक होते हैं वो 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेडियो मैकेनिक में देखिए आप 10th से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ आपने ITI किया हो रेडियो मैकेनिक का, और डिफेंस ट्रेड, या आपके पास में डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट हो किसी आर्मी इंस्टीट्यूट का सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट, और फर्स्ट, या आपके पास में फर्स्ट क्लास कोर्स ऑफ वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड डिफेंस सर्विस। ये दोनों योग्यताएं सिर्फ एक्स सर्विसमैन के पास ही होंगी, ये सिविल के पास नहीं हो सकती हैं। सिविल जो है उनके लिए क्या है, ITI। अब रेडियो मैकेनिक में ITI देखिए कहाँ होता है, वो आपके पास होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैंने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है, तब आप ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट है 10+2, आप 10+2 और लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट हो, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट या फर्स्ट, तो ये डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट और ये जो है ये एक्स सर्विसमैन के हैं, ये सिविल के लिए है। मल्टी स्किल्ड वर्कर, देखिए मेसन, इसमें हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, ये मेसन वाला जो है वो हमारे बहुत सारे साथियों के लिए यहाँ पर अब 18 से, मेसन के लिए आयु कितनी है, 18 से 25 वर्ष, यानी OBC जो है वो इसमें 27 तक दे सकता है, और OBC 27 तक फिल कर सकता है, एंड जो SC ST हैं हमारे वो 30 साल तक फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेबल फॉर, ये सब रिलैक्सेबल हो गया। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक है, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेसन फ्रॉम ITI। अब देखिए ITI होता है, मेसन का ITI होता है दोस्तों, और यदि आपके पास में वो नहीं है तो पास्ट सर्टिफिकेट क्लास 2 फॉर मेसन एज लेट डाउन इन डिफेंस, डिफेंस का होना चाहिए, या ट्रेड टेस्ट। तो ये जो है दोस्तों आप मेसन का जो है आप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपने कोर्स किया हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आपका मेसन का जो है नहीं हो पाएगा। मल्टी स्किल ड्राइवर, ड्राइवर में आप आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर में जब यदि आपके पास में हैवी लाइसेंस हो, देखिए यहाँ पर का है पजेस, अब आपने 10th हो आपके पास, पजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रैक्टर्स, ITI आपने डीजल मैकेनिक से किया हो वो आप कर सकते हैं, या आपके पास में जो सेकंड क्लास 2 कोर्स फॉर ड्राइवर प्लांट एंड, ये सब डिफेंस सर्विस का है। तो आप इसमें आप कब कर सकते हैं, देखिए मैकेनिक में यदि आपके पास में मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक, ये आपके पास में ITI होना चाहिए आपके पास।
स्टोर कीपर टेक्निकल व्हीकल्स फॉर इंजन हैविंग, अब इसमें देखिए डिज़ायरेबल, हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स 10+2 आपका होना चाहिए, और 3 years एक्सपीरियंस इन स्टोर एस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये आप स्टोर एस्टेब्लिशमेंट, ये सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाएं, तो इसमें आपको बता देता हूँ कि ये सर्टिफिकेट आप कोई जो गैराज हैं बड़े, जो या जो वर्कशॉप है या कोई डीलर है व्हीकल्स के, उनसे आप बनवा सकते हैं। और इसमें यदि आपने ITI भी आपने साथ में किया हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है डीजल मैकेनिक वगैरह से। अब ये सारा देखिए, ये सब हो गया है कि सिलेबस जो है ट्रेड टेस्ट। अब आपको यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड टेस्ट मिनिमम 45% आपके मार्क्स होंगे। रिटर्न में क्या होएगा वो सब भी इसमें दिया है। ड्राफ्ट्समैन, अब ड्राफ्ट्समैन रिटर्न में आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, सिंपल मैथ के होंगे, क्वेश्चंस फॉर मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग के सब क्वेश्चंस होंगे इसमें ड्राफ्ट्समैन। सुपरवाइजर स्टोर में ये सब अकाउंटिंग का होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन। रेडियो मैकेनिक में आपके क्वेश्चंस हैं वायरलेस इक्विपमेंट, स्विच बोर्ड, ये सब होंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके कैसे होंगे वो सब दिया है, देखिए 25 मार्क्स का होगा। और मेशन में आपको देखिए क्वेश्चंस ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग, ब्रिक, पूरा जो है उस ट्रेड से रिलेटेड होगा। आपको ये मैथ, रीजनिंग सब ये सब नहीं आएगा इसमें। तो आप वाकई मेशन का आप काम करते हैं आप, या मेशन आप ऑलरेडी आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, मेशन का कोर्स आपने किया है, ITI किया है, तो वो सब आपको आवेदन करना है और ये सब तैयारी करनी है। ये स्टोर कीपर टेक्निकल, ये PDF आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सअप मैसेज आप भेज दीजिए, हम आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे। अब कौन आवेदन कर सकता है, तो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और फेवर सर्टिफिकेट हो जिसके पास में, या ए पर्सन इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बिन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फीमेल कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई नहीं करें, ये सिर्फ जो है हमारे मेल कैंडिडेट्स के लिए है, बहनों के लिए ये नहीं है। अब सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो सेंटर देखिए, मुख्य सेंटर जो है इनका, जो इनका मक्का है वो है दीघी कैंप पुणे। ग्रेफ का मक्का, जैसे क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है, वैसे ग्रेफ का मक्का, पवित्र भूमि जो है ग्रेफ के लिए, वो है दीघी कैंप पुणे। तो ये आवेदन कैसे करना है दोस्तों, आपको आवेदन करना है 45 डेज़ के अंदर आपको करना है। रोजगार समाचार में छपने के बाद में 30 डेज़ का टाइम है। इसके लिए आप पूरा जो है, ये ग्रेफ का साइट भी दिया है यहाँ पर, आप इस साइट पर आप जा सकते हैं, ये साइट दिया है ग्रेफ का, इस पर आप जा सकते हैं। वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि इंक्रीज डिक्रीज कैंसिल किया जा सकता है विदाउट एनी फर्दर नोटिस। एज रिलैक्सेशन के बारे में पूरा बताया गया है। तो ये आप देखिए दोस्तों, NCC वगैरह के कैसे मार्क्स मिलेंगे वो सब है, पूरा जो बोनस मार्क्स मिलेगा, वेटेज जो मिलेगा आपको, तो ये पूरा PDF आपको यदि चाहिए तो आप, हम हमारा नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।